हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल रंजन स्टडी। आज हम आप लोगों के लिए इस प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आपको आइडम्स एंड फ्रेजेस का रिवीजन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोग बिहार सिविल कोर्ट या फिर APFC का एग्ज़ाम के लिए तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए आइडम्स एंड फ्रेजेस जो कि इंग्लिश में पूछे जाते हैं, जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप लोगों को कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला है। फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है यहाँ पे, आप लोगों को बस देखते जाना है और रिवीजन करना है। तो चलिए पहला देखते हैं। ABC, जैसे आप लोग हिंदी में कहते हैं ना कि ये बेचारा क ख ग घ भी नहीं जानता, उसी तरह से इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है। ABC मतलब आई डोंट नो इवन द ABC ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कोई इंसान कहता है ना कि मैथमेटिक्स तो मेरा इतना कमज़ोर है कि मैं उसका ABCD भी नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का कहने का मतलब यही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। बस आप लोग देखते जाइए और रिवीजन करते जाइए। जब इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे ना, तो बस तुरंत हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको धीरे-धीरे ये सारे याद भी होने लगेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अ लेम एक्सक्यूज़, यहाँ पे आप लोगों के लिए फ्रेंड्स हिंदी में भी ये जो वर्ड है, इसका मीनिंग आप लोगों के लिए यहाँ हिंदी में भी दिया हुआ है, इसलिए हमें नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इसको समझने में। तो चलिए देखते हैं। लैक ऑफ फंड इज लेम एक्सक्यूज फॉर द इनकम्प्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेम ऑफ एक्सक्यूज का मतलब असंतोषजनक। असंतोषजनक यहाँ आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो भी आपको दिया गया है काम, उस चीज़ से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। इसीलिए ये सेंटेंस इसी पे फॉर्म किया गया है कि लैक ऑफ फंड इज लेम एक्सक्यूज फॉर द इनकम्प्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका सेंटेंस है अ प्लॉट ऑफ लैंड इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर्स। जैसे आप लोग गाँव में देखते होंगे कि दो भाइयों के बीच ज़मीन के लिए क्या हो जाती है, ज़मीन के लिए लड़ाई हो जाती है, उसी को हम कहते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। मतलब वो ज़मीन जो है वहाँ पे दोनों भाइयों के लिए झगड़े का कारण बना। क्या बना, वो लैंड जो है, वो पीस ऑफ लैंड जो है, दो भाइयों के बीच झगड़े का कारण बना। चलिए अगला देखते हैं। अ मैन ऑफ लेटर्स, इसका है डॉक्टर RK सिन्हा वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। कहने का मतलब है, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है एक मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी, एक विद्वान आदमी जो बहुत जानकार हो। तो डॉक्टर RK सिन्हा कौन थे, तो वो बहुत विद्वान थे। तो बस ये तो बहुत सिंपल सा है, ये तो आप लोग समझ ही लिए होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अ मैन ऑफ स्पिरिट, अ मैन ऑफ स्पिरिट का है डॉक्टर SK शर्मा इज अ मैन ऑफ स्पिरिट। मतलब बहुत उत्साही। उत्साही कहने का मतलब वो इंसान मतलब ऐसा है जो उसके अंदर बहुत एक्टिवनेस है, उत्साही है, मतलब वो बहुत एक्टिव इंसान है। डॉक्टर SK शर्मा जो है वो बहुत एक्टिव इंसान है, इसीलिए उनके लिए ये वर्ड लिखा गया है यहाँ पे, अ मैन ऑफ स्पिरिट लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस। कहने का मतलब है ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है मतलब ये एक ऐसा मतलब जगह है जहाँ पे किसी को खुशी नहीं है, किसी के पास खुशी नहीं है, इसलिए ये जो वर्ड है यहाँ पे यूज़ किया गया है, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। चलिए अगला देखते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर्स, बर्ड्स ऑफ अ फेदर्स, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, फेदर फ्लॉक टुगेदर। कहने का मतलब एक ही जैसा इंसान, मतलब जब हम अपने आसपास एक ही जैसे इंसान को देखते हैं, जैसे हर कोई हमें एक ही चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा हो, तो उस इंसान को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे उस इंसान को कहेंगे कि हमारे आसपास जो भी इंसान है सबका नेचर एक ही जैसा है, सब एक ही जैसे हैं, ठीक है। इसलिए हम ये वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। हमारे चारों ओर वैसे ही लोग हैं, जैसे एक दूसरे की जब बुराई करते हैं तो वैसे ही हमारे चारों बगल कैसे लोग हैं, तो वैसे ही लोग से भरे हुए हैं। चलिए अगला देखते हैं। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, ही सक्सीडेड थ्रू
ही सक्सीडेड थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस, कहने का मतलब है कि आप जब कोई भी चीज़ अच्छा करने जाते हैं तो आप चाहेंगे ना कि वो काम मेरे से मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए। और जब जब भी कोई काम जल्दी से जल्दी अगर आप करना चाहेंगे तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, उसके लिए गलत इंसान मतलब गलत तरीका चूज़ करते हैं। उसी को यहाँ कहा गया है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अगर उसको हम जल्दी करना चाहते हैं तो लोग उसके लिए मतलब गलत रास्ता चुनते हैं। तो उसी को यहाँ कहा गया है ही सक्सीडेड थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। चलिए अगला देखते हैं। बर्ड्स आई व्यू, द पुलिस टुक द बर्ड्स आई व्यू ओवर द होल सिचुएशन। मतलब जब भी पुलिस का कोई भी काम होता है तो वो अपनी नज़र रखती है ना विक्टिम के ऊपर, जो भी क्राइम किया हुआ रहता है, सस्पेक्ट होता है, तो उसके ऊपर नज़रें टिका के रखती है। तो बस यही सेंटेंस में लिखा है, द पुलिस टुक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल सिचुएशन। चलिए अगला देखते हैं। बिग गन, वाजपेयी वाजपेयी इज अ बिग गन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वाजपेयी इज अ बिग गन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कहने का मतलब है कि वाजपेयी नाम का जो इंसान है वो पॉलिटिक्स में क्या है, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब फेमस है। चलिए अगला देखते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी, स्पीक द ट्रुथ, डोंट टेल कॉक एंड बुल स्टोरीज, कहने का मतलब है कि जब भी आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम अपने फ्रेंड्स के सामने मतलब झूठी कहानियां बनाने लगते हैं। तो बस यही झूठी कहानियां बनाने को ही हम क्या कहते हैं, कॉक एंड बुल स्टोरीज कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स, लेडी मैकबेथ शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ किंग ओवर द किंग डकन, कहने का मतलब है, यहाँ पे तो सेंटेंस आपका बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है, लेकिन आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सीधा साधा सिंपल में मीनिंग में समझिए कि मतलब बनावटी आंसू, मतलब झूठा रोना रोना जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब यहाँ पे यही है। तो आप इतना क्रिटिकल सेंटेंस बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ पे छोटा सा कोई सा भी कैसा भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट शुड नॉट बी एबॉलिश्ड, कहने का मतलब है कि अगर हमारे देश में मृत्यु दंड अगर नहीं रहेगा तो बहुत सारे लोग क्राइम करने वाले क्राइम करके निकल जाएंगे और उन्हें कोई सज़ा सही से मिल नहीं पाएगी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको मतलब ख़त्म नहीं किया जाए, उसको ख़त्म ना किया जाए। चलिए अगला देख लेते हैं। कास्ट आयरन विल, सरदार पटेल वॉज अ मैन ऑफ कास्ट आयरन विल, कहने का मतलब है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो आयरन मैन थे, वो अपने जो भी काम करते थे उस पर एकदम दृढ़ रहते थे, एकदम मतलब उसी के ऊपर अड़े हुए रहते थे। चलिए अगला देखते हैं। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, पीपल वेयर एजिटेटेड अगेंस्ट द कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ द बॉय, कहने का मतलब है कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर का यहाँ मीनिंग हो जाएगा मतलब बिना कोई कारण के, बस मतलब बुरी तरीके से उसको क्या किया गया, मारा गया। यहाँ कोल्ड ब्लडेड मर्डर का मतलब यही होता है कि बिना कारण कोई इंसान जब मारा जाता है, बिना कोई वजह का, बिना कुछ ये का, तो और वो भी बुरी तरीके से, उसी को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन मोटो यही है कि एडम्स एंड फ्रेजेस में क्या होता है कि आप उसका बस सीधा साधा सा मीनिंग समझिए। वो सेंटेंसेस में ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं जब मीनिंग लोगों को समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे आपको बस छोटा सा मीनिंग ही समझना है। जब आप इस मीनिंग को समझ लेंगे तो एग्जाम में आप कर लेंगे। चलिए अगला है। डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी, डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी अब इसका सेंटेंस है, वी शुड अवॉइड डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी। यहाँ इस लाइन का मीनिंग है कि ना ही मेरा लाभ हो रहा है और ना ही हम किसी और का लाभ होने दे रहे हैं, मतलब ना ही मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अगर मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे कि अगर हम उससे कुछ पा नहीं रहे हैं तो हम दूसरों को भी नहीं पाने देंगे। यहाँ पे इसका मीनिंग यही है, यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग यही है। चलिए अगला देखते हैं। A drag in the market, an educated person is a drag in the market in our country, कहने का मतलब है कि जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो, वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है डच करेज, क्या है डच करेज, अब इसका लिखा है डच करेज गोज डाउन सून, कहने का मतलब है कि जब आप जब आप जोश में रहते हैं, नशे में रहते हैं, तो वो वाला चीज़ हमेशा आपका काम नहीं करता है, वो बस थोड़े समय के लिए होता है और फिर वो
खत्म हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, ईजी वर्च्यू, अ वुमेन ऑफ ईजी वर्च्यू स्पॉइल्स हर कमिंग जनरेशन। कहने का मतलब है कि एक ऐसी औरत जिसका नेचर सही ना हो, जिसका कोई मतलब जिसका काम सही ना हो, वो आने वाले जनरेशन को क्या करती है, स्पॉइल कर देती है। आने वाले जनरेशन को क्या करती है, स्पॉइल कर देती है। स्पॉइल करने का मतलब यहाँ पे मतलब जनरेशन को खराब करना होता है। चलिए, फेयर हैंड्स, रितिका गॉट क्रेडिट फॉर अ फेयर हैंड। फेयर हैंड कहने का मतलब कि उसका हाथ क्या है, साफ है। मतलब वो जो भी कुछ लिखती है एकदम साफ साफ लिखती है और बहुत अच्छे राइटिंग में लिखती है। इसी को हम कहते हैं फेयर हैंड्स। इसी को हम क्या कहते हैं, फेयर हैंड्स कहते हैं। अगला है इन फाइन फेदर्स, शिवम इज इन द फाइन फेदर्स ऑफ हिज बर्थडे। कहने का मतलब है इन फाइन फेदर्स का मतलब यहाँ पे है मतलब हैप्पी। कहने का मतलब है फाइन फेदर्स का मतलब क्या होता है, हैप्पी हो जाएगा। हैप्पी मतलब प्रसन्न, मतलब वो खुश। तो हम लोग कब खुश होते हैं, जब भी कोई हमारा कोई दिन एक ऐसा आता है जब वो स्पेशल होता है हमारे लिए, तो हम क्या होते हैं उस दिन, बहुत हैप्पी होते हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग यही है। चलिए अगला देखते हैं, फेयर सेक्स, आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर द फेयर सेक्स। यहाँ पे फेयर सेक्स कहने का मतलब है कि वुमेन से रिलेटेड है, कि हमें डीप रिस्पेक्ट रखना चाहिए। किसके लिए, वुमेन्स के लिए, लड़कियों के लिए, लेडी के लिए। हमें उनके लिए क्या रखना चाहिए, रिस्पेक्ट रखना चाहिए। चलिए अगला है, फेयर वेदर्स फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स, देयर इज नो डेप्थ ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स आर रेयर। कहने का मतलब है सुख में तो सब लोग साथी होते हैं, सुख में सब लोग साथी होते हैं, पर दुख में कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे सुख वाले के लिए बात की जा रही है कि सुख में तो सब लोग आते हैं, तो उस वाले फ्रेंड्स के लिए ये यूज़ किया जाता है फेयर वेदर फ्रेंड्स। मतलब सुख में तो सब होते हैं पर दुख में कोई नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं, गुड गुड समृतन, he proved a good Samaritan to me in the hour of need। कहने का मतलब वो कैसा इंसान है, मेरे लिए दयालु इंसान है। मतलब जब हमें कुछ चाहिए होता है उस वक्त, तो उस समय कोई आकर हमें हमारी मदद कर दे, तो हम उस इंसान को क्या कहेंगे, दयालु व्यक्ति कहेंगे कि हाँ इसने मेरी मदद की। चलिए अगला देखते हैं, गाला डे, गाला डे का कहने का मतलब है हैप्पीनेस। और मतलब जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो वो सबके लिए बहुत हैप्पीनेस लेकर आता है। तो इस ऐसे ही वर्ड को हम कहते हैं गाला डे। मतलब यहाँ पे ईद का दिन हो या फिर होली का दिन हो, तो ये सबके लिए क्या लेकर आता है, हैप्पीनेस लेकर आता है। तो हैप्पीनेस के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है गाला डे। चलिए अगला है, ह्यू एंड क्राई, अ ह्यू एंड क्राई ऑन द रोड अटैच्ड माई अटेंशन। कहने का मतलब शोर हो रहा था, कहीं पे शोर हो रहा था, हल्ला हो रहा था, सब लोग वहाँ पे चिल्ला रहे थे। तो मतलब जब वहाँ पे ह्यू एंड क्राई हो रहा था, तो उस शोरगुल ने मेरा क्या किया, मेरा अटेंशन वहाँ पे खींच लिया। चलिए अगला है, हैंड पिक्ड, हैंड पिक्ड हैंड पिक्ड हस्बैंड इज नेवर हैप्पी। कहने का मतलब है कि जो अपनी वाइफ का झगड़ा, मतलब जो अपनी वाइफ की बातें हमेशा सुनता है और उसकी बातें हमेशा मानता है, तो वैसे जो हस्बैंड होते हैं वो कभी भी हैप्पी नहीं होते हैं। ही इज़ नेवर हैप्पी, कहने का मतलब वो हैप्पी नहीं होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, इन्स एंड आउट्स, आई हैव समथिंग टू डू विथ योर इन्स एंड आउट्स। आई हैव, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है आई हैव नथिंग टू डू विथ योर इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ तुम कैसी भी बातें करो, चाहे अच्छी करो चाहे बुरी करो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। उसी का मीनिंग होता है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स कहने का मतलब है यहाँ तुम चाहे जैसी भी बातें करो, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। आयरन हैंड, सरदार पटेल सरदार पटेल सप्रेस्ड द एंटी नेशनल फोर्स विथ एन आयरन हैंड। कहने का मतलब है सरदार पटेल ने अपने कड़े हाथों से, मतलब कड़ाई करके उन्होंने एंटी नेशनल फोर्सेस का क्या किया, उसको दबा दिया, सप्रेस कर दिया। चलिए अगला है, आयरन विल। क्या है, आयरन विल है। इंदिरा गांधी वॉज अ लेडी ऑफ आयरन विल। इंदिरा गांधी जो थी वो कैसी थी, तो मतलब दृढ़ निश्चय वाली थी। एकदम से जब जो चीज़ डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है, वो मुझे करना है तो करना है। इसी को हम कहते हैं आयरन विल। आप भी जब अगर कुछ ठान लेंगे, तो जब आप उस पर अड़ जाएंगे कि ये हमें करना है तो करना है, उसी को हम कहते हैं आयरन विल। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स,
इसका है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन। कहने का मतलब है कि जब भी कोई इंसान आपको कह दे कि ये काम तुम कर सकते हो, तो उस काम को जाने बगैर कह देना कि हाँ हाँ हम तो सब कर लेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन आप कोई भी काम में मास्टर नहीं हैं, और जो भी काम आपके पास आ रहा है आप उसको हमेशा क्या क्या कहते जा रहे हैं कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, ये तो मैं कर लूँगा। तो कहने का मतलब यही है। चलिए अगला देखते हैं, जेल बर्ड। अगला है जेल बर्ड। ही अपॉइंटेड अ जेल बर्ड एज हिज बॉडीगार्ड। कहने का मतलब है एक ऐसा इंसान जो हमेशा कहाँ रहता हो, जेल में रहता हो, उसी को हम कहते हैं जेल बर्ड। यहाँ पे आपको खासकर यहाँ पे वर्ड का मीनिंग समझना है, और कुछ है नहीं। जेल बर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा कहाँ रहता हो, बराबर मतलब हमेशा जेल में ही रहता हो। ठीक है, अगला देखते हैं, अ जॉन्डिकेटेड आई। These days, our leaders are in the habit of looking at a problem with a jaundicated eye। कहने का मतलब है कि आजकल जो हमारे नेता हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, वो हमसे वादा करके हमारे साथ क्या करते हैं, धोखा करते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पक्षपात कहना, पक्षपात करना। तो वही होता है, जॉन्डिकेटेड आई का मीनिंग होता है। चलिए अगला देखते हैं, loaves and fishes। loaves and fishes, he was very eager for the loaves and fishes of his business। कहने का मतलब है कि हम कोई अगर बिजनेस शुरू करते हैं तो क्यों शुरू करते हैं, जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि बिजनेस करने से हमें प्रॉफिट होगा, तभी तो हम शुरू करते हैं ना बिजनेस। तो लोव्स कहने का मतलब है, लोव का यहाँ मीनिंग है, सीधा सा मीनिंग है कि हम प्रॉफिट चाहते हैं, इसलिए हम अपना मतलब लोव्स एंड फिशेस कर रहे हैं, मतलब हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, लाफिंग लाफिंग स्टॉक। क्या है, लाफिंग स्टॉक। हिज मेडन स्पीच मेड हिम द लाफिंग स्टॉक ऑफ ऑल। ठीक है, लाफिंग स्टॉक का मतलब है किसी चीज़ का मजाक बनाना, क्या करना, मजाक बनाना। मेडन का मतलब होता है यहाँ पे आप नौकर का, मेडन का मतलब होता है नौकर। मतलब उसके नौकर की बातें जो है उसको क्या कर दिया, उसको मजाक बना दिया, उसके नौकर की बातें उसको मजाक बना दिया। चलिए अगला देख लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। To call Ambedkar the greatest leader of the scheduled caste is to pay him a left-handed compliment। कहने का मतलब है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो शेड्यूल कास्ट के लीडर बने, लेकिन हम उनको लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब उनका मतलब प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से शिकायत के रूप में उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शिकायत के रूप में हम उनका कंप्लेन कर रहे हैं। अगला है मदर विट। क्या है, मदर विट। बीरबल इज़ फेमस फॉर हिज मदर विट। कहने का मतलब बीरबल कैसा था, वो अपने नेचर से कैसा था, बहुत क्लेवर था, चतुर था। तो यही है मदर विट का, मदर विट का मीनिंग है मतलब चतुर, अपना मतलब ये दिखाना कि मैं कैसा हूँ, मतलब चालाकी दिखाना यहाँ पे। चलिए अगला है, 9 days वंडर। हिज रूल वॉज अ 9 days वंडर, जो कि मतलब कुछ समय तक हलचल पैदा कर समाप्त हो जाना। कहने का मतलब वो आया और मतलब कुछ दिनों तक ऐसा उसने किया कि बस सबों में हलचल मच गई, और उसके बाद फिर क्या हो गया, वो चीज़ शांत हो गया। इसी को हम कहते हैं 9 days वंडर। ऑयली टंग। ऑयली टंग, Nowadays an oily tongue is a key to success। कहने का मतलब है, ऑयली टंग का यहाँ कहने का मतलब है मतलब सामने वाले से हमेशा कैसा बोलना, मीठा मीठा बोलकर उससे अपना काम निकाल लेना, यही है ऑयली टंग का मीनिंग। ओपन ओपन सीक्रेट। हिज इन्वॉल्वमेंट इन दिस मर्डर इज एन ओपन सीक्रेट। कहने का मतलब है यहाँ पे कि मतलब ये मतलब इस मर्डर केस में उसका पूरी तरीके से मतलब लेना देना नहीं है, मतलब वो सीक्रेट तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। कैसे इन्वॉल्व है इस मर्डर केस में, तो सीक्रेट तरीके से वो इस मर्डर में इन्वॉल्व है। चलिए अगला देख लेते हैं, ओपन माइंड। अ जर्नलिस्ट मस्ट हैव एन ओपन माइंड। आप लोग देखते होंगे कि जो भी जर्नलिस्ट होते हैं उनका माइंड कैसा होता है, ओपन माइंडेड होता है। वो कोई भी क्वेश्चन सामने वाले से पूछने में कभी भी हिचकिचाते नहीं है, इसी को हम कहते हैं खुला मस्तिष्क, ओपन माइंड। ओपन क्वेश्चन, अगला है ओपन क्वेश्चन। अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टिल एन ओपन क्वेश्चन बिफोर अस। कहता है यहाँ पे बेरोजगारी आज भी हम लोगों के लिए एक ओपन, क्या है, एक ओपन क्वेश्चन है हमारे सामने, लेकिन फिर भी इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। चलिए अगला देख लेते हैं, पेटीकोट गवर्नमेंट। माई फ्रेंड हैज़ टू लिव अंडर पेटीकोट गवर्नमेंट। ठीक है,
मतलब कहने का मतलब है आप किसी के अंडर में हैं तो उसी को हम कहते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। जैसे हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं, तो अगर हस्बैंड अपने वाइफ के अंडर में है, जैसे जो वो जो भी कहती है वो उसका बात मानता है, तो उसी को हम कहते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। अगला है प्रोज एंड कॉन्स। वन शुड थिंक ओवर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एनी मैटर। कहने का मतलब है कोई भी चीज़ अगर दुनिया में होती है तो उसके साथ अच्छी और बुरी दोनों होती है। जैसे किसी भी चीज़ का इन्वेंशन, जैसे कंप्यूटर का इन्वेंशन, तो कंप्यूटर का इन्वेंशन हम लोगों के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। जैसे हैकिंग, यहाँ पे बुरा हो गया। कंप्यूटर का इन्वेंशन इंसानों के लिए हैकिंग जब होती है तो वो बुरा हो गया, और जब उससे बहुत सारे काम कम समय में जब हो जाते हैं तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर हमारे लिए प्रोज एंड कॉन्स दोनों दोनों में ही बराबर हैं। चलिए अगला देखते हैं। अक्वियर फिश, ही इज अक्वियर फिश एंड सो कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। कहने का मतलब है जिस इंसान का सिर घूम गया हो, मतलब वो सनकी हो गया हो। कैसा हो गया हो? सनकी हो गया हो। इसलिए इस वर्ड के लिए, सनकी वर्ड के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं अक्वियर फिश। ही इज अक्वियर फिश एंड सो कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, मतलब वो ऐसा इंसान है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं। एक्विजोटिक प्रोजेक्ट। एक्विजोटिक प्रोजेक्ट, चरवाहा विद्यालय वॉज श्योरली एन एक्विजोटिक प्रोजेक्ट। कहने का मतलब है मूर्खतापूर्ण। एक्विजोटिक प्रोजेक्ट कहने का मतलब है मूर्खतापूर्ण। क्या हो जाएगा इसका? मूर्खतापूर्ण। हास्यपद, मतलब ऐसी बातें जो सुनकर क्या आए? हंसी आए। नेक्स्ट है रेड कारपेट वेलकम। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज गिवन अ रेड कारपेट वेलकम इन जापान। रेड कारपेट वेलकम कहने का मतलब है हम किसी का बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, उसी को हम कहते हैं रेड कारपेट वेलकम कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। रेनी डे, वी मस्ट सेव समथिंग फॉर द रेनी डे। कहने का मतलब है जब भी बारिश का समय आ जाता है तो उस समय लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, अपने मन का काम नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा कैसा टाइम हो जाता है? वो एक ऐसा मतलब कठिन समय हो जाता है, उस समय बस कुछ नहीं किया जा सकता है। तो इसी के लिए कहते हैं वी मस्ट सेव समथिंग फॉर द रेनी डेज। चलिए अगला देख लेते हैं। रेडी मनी, आई हैव नो रेडी मनी विथ मी। कहने का मतलब है कि एट ए टाइम, तुरंत मेरे पास पॉकेट में अभी कोई पैसे नहीं है। रेडी मनी का मतलब है नगद पैसा, मतलब एट ए टाइम मेरे पॉकेट में क्या है? एक भी पैसा नहीं है। तो आई हैव नो रेडी मनी विथ मी नाउ। चलिए अगला है रेड लेटर डे। द 15th ऑफ अगस्त इज अ रेड लेटर डे फॉर अस। कहने का मतलब है द रेड लेटर डे होता है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट डे को हम कहते हैं रेड लेटर डे से डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट डे को हम रेड लेटर डे से डिनोट करते हैं। अगला है शॉर्टकट। देयर इज नो शॉर्टकट टू परमानेंट सक्सेस। कहने का मतलब है शॉर्टकट मतलब एकदम छोटा रास्ता। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हम उससे पहले ये सोचते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट रास्ता है या नहीं है, तो हम सबसे पहले शॉर्टकट पे ही ध्यान देते हैं। तो इसका सीधा सा मीनिंग यही है। सिन डाई, द कॉलेज वॉज क्लोज्ड सिन डाई ऑन अकाउंट ऑफ टीचर्स स्ट्राइक। कहने का मतलब है कॉलेज जो है वो ऐसे समय, इतने समय के लिए बंद हो गया जो समय हमें अभी पता ही नहीं है कि हमारा कॉलेज कितने टाइम के लिए बंद हो गया है। ठीक है, अगला है 3 hours reading, writing and arithmetic. More than 70% village girls are ignorant of the 3 hours. कहने का मतलब है यहाँ पे 3 hour का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। यहाँ पे अर्थमेटिक का मतलब है कैलकुलेट करना। जो गांव की लड़कियां होती हैं वो खासकर रीडिंग, राइटिंग और ये कैलकुलेशन वगैरह में इन सब चीज़ों को क्या करती है? इग्नोर करती है। ये सब उन लोगों के बस की बात नहीं होती, इसलिए वो लोग सब क्या करती है? इग्नोर करती है। चलिए अगला देखते हैं। टॉल टॉक, ओनली टॉल टॉक वॉन्ट डू एनीथिंग, यू मस्ट लेबर हार्ड। कहने का मतलब है कि हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलना चाहिए, हमें बस क्या करना चाहिए? हमें उस पर वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। हमें बोलने से ज़्यादा काम करने में विश्वास रखना चाहिए, इसी को हम कहते हैं टॉल टॉक। चलिए अगला है अप्स एंड डाउन्स। आई हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। कहने का मतलब उतार चढ़ाव। अप्स एंड डाउन्स करने का मतलब उतार चढ़ाव, मतलब सुख भी और दुख भी। मतलब मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं जिसमें मैंने ये फील किया है कि जब सुख होता है तो उसके बाद दुख आता है, जब दुख होता है तो उसके बाद सुख आता है। चलिए अगला है
अप टू द मार्क, क्या है? अप टू द मार्क। हिज कैंडिडेचर फॉर दिस जॉब इज क्वाइट अप टू द मार्क। कहने का मतलब है कि आपकी योग्यता इस जॉब के लिए क्या है? परफेक्ट है। जैसे आपने पढ़ाई की है इंजीनियरिंग, और आपको इंजीनियरिंग के ही फील्ड में आपको अगर जॉब मिल रही है, तो इसको हम कहते हैं अप टू द मार्क। मतलब आपने जिस फील्ड में अपना किया है, उसी फील्ड में आपको क्या? जॉब भी मिल रहा है, तो इसी को हम कहते हैं अप टू द मार्क। चलिए अगला है अपर 10। देयर इज नो रूम फॉर द अपर 10 इन द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। कहने का मतलब है अपर 10 से मतलब है यहाँ पे वैसे लोग जो बहुत हाईली रिच हैं, वैसे लोगों को यहाँ पे कहा गया है अपर 10। तो ऐसे अपर 10 लोगों के लिए इस सोसाइटी में कोई भी जगह नहीं है। चलिए लास्ट देख लेते हैं। अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग, वी शुड ऑलवेज बी अप एंड डूइंग। कहने का मतलब है हम लोगों को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, हम लोगों को हमेशा कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। यही अप एंड डूइंग का मीनिंग है यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।